हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमारी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं? तो एक नेचुरल नंबर मतलब होता है काउंटिंग नंबर, जिनको हम काउंट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हमारी अगली संख्या पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जीरो और ऐड कर दीजिए, तो जीरो से लेके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हमारी अगली संख्या है सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। हमारी अगली संख्या परिमेय संख्या, जिसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 1/2, 1/3, -1/3, 1/4। और दशमलव वाली संख्याओं में भी क्या होता है? जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जैसे 0.33, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगला एग्जाम्पल, जैसे और जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, उनमें क्या होता है, लेकिन उनमें आवर्त क्या होनी चाहिए? उनमें आवर्त एक सा होना चाहिए। जैसे 0.3333 मतलब आते ही जा रहा है, एक ही आवर्त होना चाहिए। जैसे इसमें 333 आ रहा है और आगे तक आता जा रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है। 3.14 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? ये पाई का मान है, 3.14। अगली संख्या है परिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7, कर्णी 6, ये सारी कैसी हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। अगली संख्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं, देखो, जीरो के स्तर पी, माइनस वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याओं से अनंत तक की संख्याएं, और स्तर भी धनात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याएं भी कहाँ तक की? अनंत तक की संख्याएं। ये सारी संख्याएं ही क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर नंबर कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी अगली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या होता है? अब जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये 4 के, ये 5 के, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है। अगली संख्या पूर्ण घन संख्या। ये क्या होती है? परफेक्ट है, क्यूब नंबर। जैसे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ये परफेक्ट क्यूब है, घनमूल है, घन है ये। क्या काय का? 2 का घनमूल। हाँ, 3 का घनमूल 27, 4 का 64, 5 का 125। इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएंगी तो अनंत तक की संख्याएं ये क्या है? पूर्ण घन संख्याएं। इसी प्रकार आगे देखिए, अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1, दूसरा वो खुद, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, अर्थात प्राइम नंबर। आगे जैसे 2 के फैक्टर कौन कौन से? गुणनखंड। 2 के फैक्टर कौन कौन से? 1, 2। ठीक है। 3 के भी 1, 3। 5 के 1, 5। मतलब वे संख्या है जो 1 से और स्वयं से का, एक और स्वयं। ठीक है। इसी प्रकार 1, परंतु 1 जो वो क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 का क्या है? वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, मतलब स्वयं से भी कट जाएगा। तो वे संख्याएं जिनके 1 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6, 8, 12, 10, 14, 15 ऐसी अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 होता है वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या। या देखा जाए तो दो संख्याओं के जोड़े में ऐसा उभयनिष्ठ जो केवल 1 से कटे, जो केवल 1 से कटे। जैसे इनमें देख रहे हो आप 2 और 3, 2 और 3 ये कैसे कट रहे हैं? 1 से, केवल 1 ही से कटेंगे। ठीक है।
तो इसी प्रकार ये सारी संख्याएं हैं, आप एक बार और पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।